दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। बीएसपी चीफ मायावती इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। दिल्ली में यहां कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई, ऑल इंडिया मीटिंग बुलाई गई, तो वहीं आज बीएसपी चीफ ने 5 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है और सरकार को यह बताया है कि सरकार कैसे संविधान को तार तार कर रही है, सरकार कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। ना सिर्फ देश में हो रहे अत्याचार की बात की है, बल्कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर भी बीएसपी चीफ ने अपनी आवाज आज बुलंद की है। आज पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कराया है, देश के हालात सामने रखने की कोशिश की है। तो कौन कौन से 5 बड़े मुद्दों पर आज उन्होंने आवाज उठाई है। सबसे पहला मुद्दा था नीतीश कुमार का मुद्दा। नीतीश कुमार के बारे में आपको पता होगा, नीतीश कुमार के खिलाफ इस समय चौतरफा एफआईआर दर्ज होनी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में एक मुस्लिम बेटी का हिजाब खींच लिया था। इस मुद्दे पर मुखर तरीके से आवाज बुलंद की है बीएसपी चीफ ने, और इस मुद्दे पर उन्होंने एक्स पर लिखा है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा यह कृत्य करना दुर्भाग्यपूर्ण है। यह मामला पहली नजर में ही महिला सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री के सीधे हस्तक्षेप से अब तक सुलझ जाना चाहिए था, खासकर तब जब कई जगहों पर ऐसी वारदातें सुनने को मिल रही हैं। अच्छा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में देखते हुए इसके लिए पश्चाताप कर लें और कड़वा होते जा रहे इस विवाद को यहीं पर खत्म करने का प्रयास करें। तो यहां पर बीएसपी चीफ ने नीतीश कुमार को आईना दिखाया, कहा कि हठधर्मिता छोड़ो, पश्चाताप करो, गलती हुई तो पश्चाताप करो, क्षमा मांगो, माफी मांगो, क्योंकि लड़की ने नौकरी लेने से इनकार कर दिया है। नुसरत परवीन उनका नाम था, आपको याद ही होगा कि किस तरीके से उनका हिजाब खींच लिया गया था। मैं वो वीडियो मेरे पास है लेकिन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो दिखाने से उस बच्ची की इज्जत पर भी कहीं ना कहीं हमला हो जाता है, इसलिए वो वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो किया पूरे देश ने देखा, और यहाँ पर नीतीश कुमार को आईना दिखाते हुए बीएसपी चीफ ने कहा है कि इस पर नीतीश कुमार माफी मांगे, हठधर्मिता छोड़ें। दूसरा बड़ा मुद्दा बीएसपी चीफ ने आज उठाया बहराइच का। आपको याद होगा बहराइच में एक कथावाचक को परेड सलामी दी गई, गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है बीएसपी चीफ ने वो मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के बहराइच जिला पुलिस द्वारा पुलिस परेड में स्थापित परंपरा नियमों से हटकर एक कथावाचक को सलामी देने का मामला भी काफी बड़े विवाद में है। इसको लेकर सरकार कटघरे में है। पुलिस परेड और सलामी की अपनी परंपरा, नियम, मर्यादा, अनुशासन, पवित्रता है, जिसको लेकर खिलवाड़ कतई नहीं किया जाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि यूपी के पुलिस प्रमुख ने इस घटना का संज्ञान लेकर जिला पुलिस कप्तान से जवाब तलब किया है। कार्रवाई का लोगों को इंतजार है। वैसे राज्य सरकार भी इसको गंभीरता से लेकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति पर रोक लगाए तो ये पुलिस प्रशासन अनुशासन और कानून के राज के हक में उचित होगा। यहाँ पर भी बीएसपी चीफ ने सलाह दिया है, खासतौर से सरकार को यहाँ पर कटघरे में खड़ा किया है कि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि आप किसी कथावाचक को परेड सलामी दे रहे हो, गॉर्ड ऑफ ऑनर दे रहे हो, ये कतई उचित नहीं है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चल रहा है, किसी और विधान से नहीं चल रहा है। इसलिए ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हालांकि पुलिस के जो डीजीपी हैं उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। अब जो गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया, क्या उसे छीन लिया जाएगा? क्या अब ऐसे कथावाचकों को परेड सलामी नहीं दी जाएगी? जब नहीं दी जाएगी तब माना जाएगा कि हाँ भाई कुछ एक्शन हुआ, लेकिन अगर सिर्फ संज्ञान लिया है और कुछ नहीं हुआ तो फिर इसका कोई असर नहीं होगा। वहीं तीसरा बड़ा मुद्दा बीएसपी चीफ ने उठाया है उत्तर प्रदेश में चल रहे शीतकालीन सत्र का। जो यूपी में शीतकालीन सत्र चल रहा 19 दिसंबर से, उसको लेकर भी बेबाकी से बात की है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि 19 दिसंबर से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के संक्षिप्त शीतकालीन सत्र का सवाल है, तो ये सत्र भी पिछले सत्रों की तरह ही जनहित और जन कल्याण के मुद्दों से दूर रहने के कारण सत्ता और विपक्ष के बीच वाद में घिर गया है। बेहतर होता कि सरकार किसानों की खाद की समस्या के साथ साथ जनहित की अन्य समस्याओं तथा जन कल्याण के प्रति गंभीर होकर सदन में इन पर जवाबदेह होती। तो यहां पर यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। यूपी सरकार को कटघरे में इसलिए खड़ा किया क्योंकि शीतकालीन सत्र में भी जनता के मुद्दे नहीं उठाए जा रहे हैं
अलग तरीके से वहाँ वाद विवाद शुरू हो गया है। जनहित के मुद्दे वहाँ से गायब कर दिए गए हैं। चौथा बड़ा मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र का। जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन है, उस मुद्दे को भी बीएसपी चीफ ने मुखरता से उठाने की कोशिश की है। आपको बता दें बीएसपी चीफ इस समय दिल्ली में है, और दिल्ली में दोस्तों आपको बता दें कि रहना बहुत मुश्किल हो गया है। दिल्ली में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहाँ का जो AQI है वो करीब करीब 500 पहुँच चुका है, डेंजर जोन में पहुँच चुका है। आप बाहर निकलेंगे तुरंत बीमार हो जाएंगे, इस तरह की स्थिति दिल्ली में पहुँच चुकी है। इसीलिए इसको लेकर भी उन्होंने मुखरता से बात की है। उन्होंने कहा है कि संसद का शीतकालीन सत्र भी राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की भीषण समस्या समेत देश और जनहित की विकराल रूप धारण कर रही समस्याओं पर विचार किए बिना ही समाप्त हो गया शीतकालीन सत्र, जबकि पूरे देश की निगाहें लगी थी कि सरकार और विपक्ष दोनों देश के ज्वलंत समस्याओं पर विचार करेंगे और इससे कुछ उम्मीद की नई किरण पैदा होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। देश की चिंताएं लगातार बरकरार हैं। तो इस बार संसद के शीतकालीन सत्र में कोई भी कामकाज नहीं हुआ। ऊपर से मनरेगा योजना को खत्म करके जो नया कानून सरकार लेकर आई है, उस पर भी जबरदस्त तरीके से संसद में हंगामा हुआ, और कामकाज इस बार संसद में कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए दोस्तों, अगर संसद में ही कामकाज ना हो, हंगामा हो जाए और उसके बाद संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाए, तो फिर जनता का क्या होगा। जनता ही सरकार चुनती है। शायद सरकार भूल जाती है, ये बात सरकार भूल जाती है कि हमें जनता ने चुना है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जनता तो सरकार चुनती है, विधायक चुनती है, सांसद चुनती है, लेकिन जब इन्हें चुन लेती है जनता, तो ये जनता के ही मालिक हो जाते हैं। जनता के नौकर जनता के मालिक बन जाते हैं वोट लेकर, और जनता को ठगने का काम करते हैं। संसद में कामकाज ना होना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर बात भी होनी चाहिए, जो कि लगातार हो रही है। पांचवा बड़ा मुद्दा आज उठा दिया, बांग्लादेश का मुद्दा। विपक्ष का कोई भी नेता ये हिम्मत नहीं कर पाया, जो बीएसपी चीफ ने किया, विपक्ष का कोई भी नेता ये हिम्मत नहीं कर पाया कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है उस पर कोई बोले। किसी ने नहीं बोला, सरकार के लोगों ने भी नहीं बोला, क्योंकि सरकार डबल इंजन की चल रही है, हर जगह डबल इंजन की सरकार चल रही है। इसलिए सरकार में बैठे लोग भी खामोश हैं। इकलौती देश की नेता बीएसपी चीफ ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए लिखा है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, वहां भी नेपाल की तरह भारत विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं। वह भी चिंतनीय है, जिस पर भी केंद्र सरकार समुचित संज्ञान लेकर दीर्घकालिक नीति के तहत कार्य करे तो ये उचित होगा। तो यहाँ 5 बड़े मुद्दे, नीतीश कुमार का मुद्दा उठाया, साथ ही साथ जो बहराइच में गार्ड ऑफ ऑनर कथावाचक को दिया गया उस मुद्दे को भी उठाया, यूपी के शीतकालीन सत्र का मुद्दा, संसद के शीतकालीन सत्र का मुद्दा, और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा यहाँ पर उठाया गया है। मुखरता से उठाने की कोशिश की गई है। नीतीश कुमार का नाम तो लिया है, लेकिन कहीं भी मोदी योगी का नाम इसमें सामने नहीं आ रहा है। इसको लेकर भी बीएसपी चीफ पर कई लोग कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहन जी ने इन लोगों का नाम नहीं लिया, सिर्फ केंद्र सरकार बोल दिया, यूपी सरकार बोल दिया। उनको चाहिए था और कठोर शब्दों में इस मुद्दे पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। बहुत सॉफ्ट तरीके से इस मुद्दे को बीएसपी चीफ ने उठाया है। जो विरोधी हैं, जो बीएसपी के विरोधी हैं, वो ये बात लिख रहे हैं, कमेंट में जाकर कर रहे हैं कि बहन जी आपने मोदी का नाम क्यों नहीं लिया, योगी का नाम क्यों नहीं लिया। ये समझाया जा रहा है। हालांकि बीएसपी चीफ अपने तरीके से राजनीति करने के लिए जानी जाती हैं, वो किसी की नहीं सुनती हैं, वो अपने वसूलों पर चलने वाली नेता हैं, वो अपने हिसाब से राजनीति करती हैं। अब 5 बड़े मुद्दे उठाया, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन इसमें भी लोग मीन मेख निकालने चले आए कि भाई जो ट्वीट किया उसको सही करो। इस तरह की बातें भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई नहीं दाद दे रहा कि भाई 5 बड़े मुद्दे उठाया, ये बड़ी बात है। बांग्लादेश का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया, बीएसपी चीफ ने क्यों उठाया, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। और जो खास तौर से यहाँ पर तो कुल मिलाकर 5 बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा है, सॉफ्ट अंदाज में ही सही, लेकिन घेरा है। संवैधानिक तरीके से इन शब्दों का
अपने ट्वीट में लगातार वो संवैधानिक तरीके से बात रखती हैं और आज भी ऐसे ही बात की है। नीतीश कुमार को लेकर सख्त लहजे में कह दिया है कि उन्हें अब पश्चाताप करना होगा, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बड़ा सवाल ये है, क्या नीतीश कुमार माफ़ी मांगेंगे? क्या उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए? आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।